मेरा इंस्पेक्टर राज तो है ही, गुंडा से बड़ा गुंडा पुलिस या गुंडा है। वो जो चाहता है करता है, जो मन में आता है करता है। उन्हें आम आदमी के न्याय से मतलब नहीं है, उसके घर भरने से मतलब है। पैसे लेकर के सारा कुकर्म ये लोग करते हैं। आम आदमी तो डरे नहीं। एक तरफ अपराधी माफियाओं का खौफ और दूसरी तरफ इससे जुल्म। तो आदमी कहाँ जाए? ये एमएलए एमपी मंत्री करते क्या है? यहाँ तो मंत्री भी है समस्तीपुर में। क्या किसी का भी इकबाल प्रशासन पर नहीं है? तो फिर इन लोगों का अधिकार क्या है एमपी एमएलए बनने का? जब वो अपने जनता की हिफाजत नहीं कर सकते और पुलिसिया जुल्म होगा, तो चुल्लू भर पानी में ऐसे एमपी एमएलए को, मंत्री संतरी को डूब के मर जाना चाहिए। जो समस्तीपुर और रोसड़ा की हिफाजत ना कर सके, तो फिर ऐसे जनप्रतिनिधि की क्या जरूरत? क्या आप लड़ ना पाओ, आम आदमी को आतंक से नहीं बचा पाओ, आम आदमी को गुंडों से नहीं बचा पाओ, पुलिस या जुर्म से नहीं बचा पाओ, तो फिर रिज़ाइन करिए और जाइए यहाँ से, छोड़ दीजिए। निपुंसक और नामर्द लोगों की जरूरत अब समाज और देश को नहीं है, जो इंसानियत के लिए ना जी सके और मानवता के लिए लड़ ना पाए, तो ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। जिस तरह से रोसड़ा में घटनाएं हो रही है, ये अपने आप को ये संदेश दे रहा है कि जो थाना है यहाँ के, ये अपराधियों से साठगांठ बना रखा है। मैं तो पहले ही कई बार आप लोग से कह चुका हूँ, सभा करके कह चुका हूँ, बंद करके कह चुका हूँ, मैं हमेशा बोल चुका हूँ कि इन लोगों की मिली भगत है, नेक्सस है, बिना नेता। अच्छा आप हमको बताइए, जुर्म करे पुलिस या डर यदि एमपी एमएलए का ना हो और एमपी एमएलए दखल ना दे और एमपी एमएलए की बात ना सुनी जाए, मुख्य कानून हो, एक ही आदमी की बात इस बिहार में सुनी जाए, मंत्री संतरी किसी की बात ना सुनी जाए, तो ऐसी सरकार का क्या मतलब? जब मंत्री हिफाजत ना कर सके, हम पहले भी 1000 बार कह चुके कि अपराधियों को ख़त्म करने में देर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कैसे? आप लोगों का कॉपरेशन नहीं मिलता है। पत्रकार लोग भी तो कहीं ना कहीं थाना नेताओं से मिले रहते हैं, उसकी फ़ोटो छापते रहते हैं। आप लोग कौन कम है भाई? एक ही थाली के चट्टे बट्टे सब लोग हैं ना। हमरा बिहार में तू नटवा, तोरा बिहार में हम नटवा। हम लोग भी तो परिक्रमा, गणेश परिक्रमा करते रहते हैं। काहे भाई? नेताओं का जिसको औकात नहीं एक आदमी की मदद करने की, सब कुछ वोट की राजनीति पर नेता लोग चलते रहे और कभी आकर के औपचारिकता निभा लें और फिर उसका गुणगान हो, ऐसा तो सब हमाम में सब नंगे, हर डाल पर उल्लू बैठा अंजाम गुलिस्ता क्या हो? कोई सही है क्या? जानते नहीं हैं इंसान। सर बार बार हम लोग कह रहे हैं कि रोसड़ा जो है यहाँ का स्थानीय डीएसपी संभाल नहीं रहा है, तो फिर भी इस पर जो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? सर ये सरकार से मत पूछिएगा, हम उसके प्रवक्ता थोड़ी है। हम तो आके मदद करके जाते हैं, लड़ते हैं, सड़क पर उतरते हैं, लाठी खाने को तैयार होते हैं, गोली खाने को तैयार होते हैं। न सरकार के पास इकबाल है, न जनता के पास इकबाल है। जनता क्यों नहीं रोकती? उतरेगी जनता, उतरती है। एक बार हो उसके बाद खत्म। तो जनता की जिम्मेदारी नहीं है। 2 मर्डर की घटना इतनी बड़ी हुई, 3 मर्डर हुआ, अन्य को ये जिम्मेदारी उनकी नहीं है। बस एक दिन पप्पू यादव आना, बात खत्म। फिर चुईया की चुईया, पुनः मुझको भवा, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर 5वीं, फिर 6ठी। ये तो गलत है, ये तो गलत है। और इसमें सब लोग दोषी, सिर्फ सरकार नहीं, जनता भी। उस जात का हुआ तो ठीक, पहले जनता पूछती है किस जात का मर्डर हुआ हो, किस जात ने मारा हो। जिस जात का इन्फॉर्मेशन न मारने में हो चुप,
जिस जात का मर्डर हुआ वो थोड़ी देर बाप 10 मिनट 15 मिनट, उसके बाद घर वीरान, परिवार के अलावा कोई नहीं, तो खत्म। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं मनीष। मैं जहां मौजूद हूं ये समस्तीपुर जिला के रोसड़ा प्रखंड के रोसड़ा थाना के पबरा गांव है। आप लोगों को मालूम होगा कि विगत दिनों दो सगे भाइयों को जो है, जो रोसड़ा में किराना व्यवसाय करते थे, उसको जो है अपने घर आने के क्रम में जो अपराधियों द्वारा जो गोली मारकर हत्या कर दिया जाता है। मैं इससे पहले एसपी साहब ने जो है जो अभियुक्त पकड़ाया है उस पर जो है रोसड़ा में कॉन्फ्रेंस भी किए थे। हम जानने की कोशिश करते हैं उनके परिजन से कि जो अभियुक्त पकड़ाए हैं उनसे संतुष्ट हैं कि नहीं हैं। जी बाबा, जो अभियुक्त पकड़ाए हैं अभी, उनसे आप लोग संतुष्ट हैं कि नहीं हैं? हाँ, हम संतुष्ट हैं और हम एसपी साहब को और डीएसपी साहब को, शिवम कुमार को धन्यवाद देना चाहते हैं कि एसआईटी का जो गठन हुआ था उसमें इन्होंने दो अपराधी को पकड़वा कर जनता के सामने में जो अंधकार में जनता थी उसको ये दिखा दिए। आप पप्पू जी को भी इस माध्यम से हम धन्यवाद देते हैं कि इस दुखद घटना में वे यहाँ पर आ गए। लेकिन हमको दुख है सरकार की ओर से कि सरकार की ओर से कोई भी इस दुखद घटना में आंसू पोंछने के लिए और आश्वासन देने के लिए नहीं आए। उनका जो काम है। और तीसरी बात जो है, जो हमने उस पहले भी कहा था कि पाँचों जो चौरवा पोखर है वहाँ पर पुलिस की ऐसी व्यवस्था हो कि लोग निर्भीक होकर जाए। अभी एनजेपी गाड़ी 11:30 बजे रात में आई है। जाड़ के समय में रोसड़ा में ठहरेगा तो वहाँ मरेगा, और रास्ता में चलेगा तो चोर डकैत के हाथ मारेगा। इसलिए पुलिस को इसमें डीजीपी को भी हमने निवेदन किया था कि ऐसी व्यवस्था करिए कि यहाँ की जनता निर्भीक पूर्वक जाए। रात में पुलिस गश्ती यहाँ चलती है कि नहीं चलती? इस बारे में हमको व्यक्तिगत नॉलेज नहीं है। हम तो बूढ़े आदमी हैं, 87 वर्ष की उम्र वाले हैं, और लोग से पता लगेगा। अभी तक कितने लोग अभियुक्त थे और कितने गिरफ्तार हुए हैं? 2 गिरफ्तार सुनते हैं और 2 सुनते हैं, और नाम है लोकल, जिसको अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। कि अब यहाँ के जो स्थानीय जिला परिषद है राजेश जी, उनसे भी हम संपर्क जिला करते हैं। परिषद जी, अभी जो पप्पू यादव जी आए थे और पीड़ित परिवार से मिले हैं, और जो दोषी अभियुक्त है इसमें जो इसे मैंने बात किया तो बोले कि मेन अभियुक्त अभी फरार चल रहा है और कुछ लोग गिरफ्तार हुए। इस पर आपका क्या राय है? सबसे पहले तो मैं पप्पू यादव जी को धन्यवाद देता हूँ कि जहाँ भी कोई ऐसी वारदात होती है, घटनाएं होती हैं, तो उनकी भूमिका अग्रणी और सराहनीय रहती है। और जिस ढंग का प्रयास उनका लगातार रहता है पूरे बिहार के अंदर, वो तारीफ़ काबिल है। और इतना ही नहीं, ये सिर्फ सुनते ही नहीं हैं बल्कि उसके ऊपर कार्रवाई भी करते हैं, उसका ध्यान भी रखते हैं, और उस परिवार को जहाँ तक होता है सुविधा भी दिलवाने का काम करते हैं। बचाए सब घटना के बारे में, मैं इस घटना से खुद मर्माहत हूँ, बहुत मर्माहत हूँ। मैं घटना के दिन यहाँ संयोग से कहीं का प्रोग्राम था, मैं कैंसिल कर यहाँ आ गया था। तो जो वास्तव में अभियुक्त हैं, जो एक्यूज हैं इसके, उसमें जो फरार चल रहे हैं, चाहिए प्रशासन को देने देर को अथी करे, नहीं तो जिस ढंग का अभी चल रहा है माहौल, और भी घटनाएं हो सकती है, इसे नकारा नहीं जा सकता है, और भी घटनाएं हो सकती है। इसलिए जब तक एक्यूज बाहर रहेगा, ये चरागाह बन के रह गया यहाँ का रोसड़ा में बराबर हत्याएं की वारदात होती रही हैं। तो मैं प्रशासन से मांग करूंगा कि जो इस केस, जिस घटना में जो मुद्दई हैं, जो मुदाला हैं, जो एक्यूज जिनका नेम्ड हो गया है, जिनकी जानकारी प्रशासन को है, प्रशासन को समय रहते उसे अपने कब्जे में ले लेना चाहिए। और सरकार से भी मैं ये मांग करता हूँ कि सरकार अगर हर एक संविधान में संशोधन करती है, इस संविधान में संशोधन करना चाहिए कि जिसकी हत्या जिसके द्वारा की जाती है उसको सरकार अपने स्तर से कानून में परिवर्तन करके उसको भी शूट करने का कोई नियम बनावे। इससे घटनाएं, वारदात घट सकती है, मेरा मानना है। जो परिवार को हत्या हुआ है आज जिसके द्वारा किया है, जो अभियुक्त है, उनको भी सरकार को इस पर पहल करना चाहिए कि जो जमानत पे बाहर निकल जाता है उसको शूट कर देना चाहिए। जमानत नहीं, इस तरह की घटना में जो संलिग्न है उनको वो तो जेल तो उस लोगों के लिए कुछ खेल है। जेल तो जाते रहते हैं, मजाक की तरह है। उनको सख्त कार्रवाई हो, जल्द से जल्द ट्रायल हो, और उसको जितनी बड़ी सज़ा हो, उससे जेल में ही उसको अलग सेल में रखा जाए। इस तरह के अपराधी को जेल में भी इस साधारण जेल में न रख के सेंट्रल जेल में रखा जाए, और अलग से उसको सेल में इसको दे, ताकि वो उसने जो जघन्य अपराध किया है उसको सज़ा मिले। अच्छा, ये जो अब गिरफ्तार जो हुआ अभियुक्त, तो इससे आप लोग संतुष्ट हैं कि नहीं? नहीं, 100% तो बिल्कुल। 2 अभी तो जो 5 में से 2 ही गिरफ्तार हुआ है, और जो मेन जो था षड्यंत्रकारी अभी तक नहीं हुआ है।
जब तक षड्यंत्रकारी गिरफ्तार होगा फिर उसके बाद ही तो भेद खुलेगी ना। तो अभी तो जो बाहर का शूटर ही हुआ है, तो जो मेन है वो तो अभी बचा ही हुआ है। जब तक मेन हो जाएगा तो इसके बाद ही आगे की कोई भी चीज़ बता सकते हैं। तो पीड़ित परिवार को तो सुरक्षा मुहैया कराना चाहिए इस परिस्थिति में, जब 3 जो मेन अभियुक्त फरार चल रहा है, तो इसमें तो सुरक्षा मुहैया कराना चाहिए सरकार बिल्कुल को। सरकार को इस तरह के परिवार को सुरक्षा मुहैया समय कराना चाहिए, इसलिए कि यहाँ का जो परिवार है वो दहशत के माहौल में जी रहा है और इसके कारण परिवार में स्थिति अच्छी नहीं है। और खास करके इस परिवार में जो कमाऊ पुत्र था 2 लड़का, जिसके पूरे परिवार चल रहा था, वो जीरो से ऊपर तक उठाने का काम किया था। यह परिवार पूरी तरह मिट्टी पलित हो गया है। सरकार को भी तरफ सहायता भी करना चाहिए और प्रशासन के द्वारा सुरक्षा मुहैया करनी चाहिए, ताकि यहाँ से भय का जो माहौल है वो ख़त्म हो जाए, ताकि ये लोग फिर से अपना ज़िंदगी अच्छा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जीने के लिए अपना कदम बढ़ा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। अब हम और बात करने की कोशिश करते हैं कि जहाँ मैं मौजूद हूँ यहाँ पर दहशत का माहौल बना हुआ है और अभी तक जो है मेन अभियुक्त जो है गिरफ्तार से फरार चल रहा है, इस पर आपका क्या राय है? असल मायने में सिर्फ इस कांड को आप देख रहे हैं, आप इससे पहले भी आपने देखा कि अरुण महतो की हत्या हो गई और बहुत सारे आपराधिक घटनाएं यहाँ पर घटी है। प्रशासन पूरी तरह से विफल है और मैं रोसड़ा डीएसपी, जिस पर लोगों का एक भरोसा होता है, ये विश्वास के लायक नहीं है और इनकी लापरवाही, इनकी निष्क्रियता, और हमको कहीं ना कहीं लगता है कि इनकी अपराधियों से कहीं ना कहीं साठगांठ होती है। आज बहुत तरह की आपराधिक घटनाएं अपना रोसड़ा अनुमंडल क्षेत्र में घटी है, लेकिन एक भी मामले में सही अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और ना ही उसका निष्पादन हो पाया है।